आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना
तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आप सबों को जय यीशु की। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सभी को मैं पुनर्जीवित प्रभु यीशु के नाम पर स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से जितने भी विश्वासी लोग ऑनलाइन कृपा धारा से जुड़ रहे हैं, उन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ इस आराधना की घड़ी में। आइए हम पूरे मन दिल हृदय से पुनः आज के सभी वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए पुनः प्रभु की कृपा में बने रहने के लिए आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करेंगे। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। परम प्रसाद में विराजमान, परम प्रसाद में विराजमान, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परम प्रसाद में विराजमान पुनर्जीवित यीशु, परम प्रसाद में विराजमान पुनर्जीवित यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे परम प्रसाद में विराजमान पवित्र आत्मा, हे परम प्रसाद में विराजमान पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी जय हो। तेरी जय हो। हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु, हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो। हे परम प्रसाद में विराजमान पवित्र आत्मा, हे परम प्रसाद में विराजमान पवित्र आत्मा, तेरी जय हो। तेरी जय हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे हमारे जीवन के स्रोत, हे हमारे जीवन के स्रोत, माँ के गर्भ से लेकर माँ के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक इस घड़ी तक हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमें कभी नहीं छोड़ने के लिए, हमें कभी नहीं छोड़ने के लिए, मेरे दुख और सुख में सहभागी होने के लिए मेरे दुख और सुख में सहभागी होने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू हमारा राजा है, तू हमारा राजा है, हम सब तेरी प्रजा है, हम सब तेरी प्रजा है, तू हमारा गडेरिया है, तू हमारा गडेरिया है, हम सब तेरी भेड़े हैं, हम सब तेरी भेड़े हैं, तू ही संसार की ज्योति है, तू ही संसार की ज्योति है, हम अंधकार में भटकने वालों ने हम अंधकार में भटकने वालों ने तेरी ज्योति देखी है, तेरी ज्योति देखी है, तेरे वचनों में, तेरे वचनों में, क्योंकि तूने वचन में कहा है, क्योंकि तूने वचन में कहा है, तूने पवित्र वचन में कहा है, तूने पवित्र वचन में कहा है, संसार की ज्योति मैं हूँ, 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 जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है जो मेरे पास आता है, उसे कभी भूख नहीं लगेगी, उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है जो मुझ में विश्वास करता है, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को झांकने वाले ईश्वर, हमारे हृदय को झांकने वाले ईश्वर, हमारे आचरण को झांकने वाले ईश्वर, हमारे आचरण
को झांकने वाले ईश्वर, किसी से पक्षपात नहीं करने वाले ईश्वर, किसी से पक्षपात नहीं करने वाले ईश्वर, तू महान प्रभु है, महान प्रभु है, तू ही सर्वोच्च प्रभु है, तू ही सर्वोच्च प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, रोगियों को छंगाई करने वाला प्रभु है, रोगियों को चंगा करने वाला प्रभु है, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने वाला प्रभु है। भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने वाला प्रभु है। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। 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 मन करता यीशु को प्यार करता 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 रहूं। प्यार करता रहूं। प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता 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 रहूं। क्रूस ढोता रहूं। क्रूस ढोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता पग पग में प्यार ढोता रहूं। मन करता पग पग में प्यार ढोता रहूं। मन करता पग पग में
यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता 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 रहूं। संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। गाइए। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। सबसे मिलता रहूं। सबसे मिलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु की जय जय करता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु की जय जय करता रहूं। जय जय करता रहूं। जय जय करता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हम शांत होकर पुनर्जीवित प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करें, उसे जुड़ जाए शारीरिक रूप से, मन से, हृदय से जुड़ जाए, आत्मा से जुड़ जाए। पुनर्जीवित यीशु हमारे बीच में है, वह आपको जानता है, आपके सभी क्रियाकलापों को देखता है,
आपके घटी कमी को वह जानता है। आपके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है वह जानता है। उस प्रभु की उपस्थिति में मत रहिएगा। यीशु हमारे बीच में है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमारे बीच में है, जो किसी से पक्षपात नहीं करता है। जो यीशु से जुड़ा रहता है, उसकी वाणी को सुनता है, उसकी वाणी को अपने जीवन से अलग नहीं करता है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु उनके साथ रहता है। और इसी बात को यीशु के शिष्य प्रेरित पेतरुस बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। प्रभु के पुनरुत्थान के बाद पेतरुस ने लोगों को साक्ष्य देते हुए कहा कि पुनर्जीवित ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता है। मनुष्य किसी भी राष्ट्र के क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। आप जानते हैं कि पेतरुस कौन था? पेतरुस यीशु का शिष्य था, एक मछुआरा था, एक साधारण परिवार से आया हुआ था। यीशु ने उसे बुलाया था। यीशु की वाणी को सुनकर वह यीशु के पीछे आया था। वह पेतरुस जिन्होंने प्रभु यीशु की महिमा को देखा था, किस प्रकार यीशु ने लोग गांव-गांव में घूम करके स्वर्ग की शिक्षा एवं चमत्कार दिखाए थे, उसको अपनी आँखों से देखा था और यीशु के मुख से निकलने वाणी को सुना था। जब यीशु ने पेतरुस से पूछा था कि जनता लोग मेरे विषय में क्या कहती है, मेरे बारे में क्या कहती है, और पेतरुस ने कहा था कुछ लोग कहते हैं कि आप इलियस हैं, कुछ लोग कहते हैं आप यूहन्ना बपतिस्ता। अलग अलग लोगों की राय थी। लेकिन जब यीशु ने पेतरुस से पूछा कि आप क्या कहते कि मैं कौन हूं, और पेतरुस ने कहा था कि आप ही मसीहा है, जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे थे, आप ही मसीहा है। और यीशु को स्वीकार किए थे कि सचमुच में यीशु ही ईश्वर है। लेकिन पवित्र बाइबल में हम ये भी पढ़ते हैं कि पेतरुस ने यीशु को धोखा दिया। जब प्रभु यीशु के दुख भोग के समय जब जनता ने पेतरुस से कहा कि तुम भी उस यीशु के साथ थे, तो उन्होंने इनकार किया, नकारा, कहा कि मैं उससे नहीं जानता हूं कि वह कौन है। यानी कि यीशु को उसने धोखा दिया। लेकिन वह बाद में पछताने लगा, यही पवित्र बाइबल हमें बताती है। लेकिन प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद पुनरुत्थान हुआ, तो अपने शिष्यों को दर्शन दिए और पेतरुस ने भी उसको देखा। और पेतरुस ने देखकर यह लोगों को संदेश देते हुए कहा कि ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता है। भले ही हम मनुष्य पक्षपात करते हैं, हम पक्षपात करते हैं, परिवार में पक्षपात करते हैं। कभी कभी परिवार में किसी को ज़्यादा किसी को कम मिलती है, कुछ खाने का संबंध रहता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। कभी कभी माता पिता और बच्चों के बीच पक्षपात होता है। कभी कोई किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी सुंदरता, बाह्य सुंदरता को देखकर, कभी किसी को कम प्यार करते हैं। इस प्रकार की पक्षपात हमें हमारे मानवीय जीवन में देखने को मिलता है। हमारे गांव घर में जात का पक्षपात देखने को मिलता है, धन दौलत के पक्षपात देखने को मिलता है। यहाँ तक कि विद्यालयों में, संस्था में एवं सरकारी क्षेत्रों में भी हमें पक्षपात हमें दिखता है।
लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताता है कि ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब हम पक्षपात करते हैं, ऊंच नीच की भावना रखते हैं, आप छोटे हो मैं ऊपर होगा हूं, आप गरीब हो मैं धन से भरा हुआ हूं, ऐसे में ईश्वर की कृपा हमारे बीच में नहीं रहती है। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की आशीष, ईश्वर के अनुग्रह वहां रहती है जहां पर पक्षपात नहीं होता है। और यीशु ने इसके विषय में संत मत्ती के सुसमाचार में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 44 वचन संख्या 44 से आगे हम पढ़ते हैं, जहां यीशु कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और उसके पीछे के रहस्य की बातों को बताते हैं। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि उनके पीछे प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग के पिता दोनों से प्रेम करता है, चाहे व्यक्ति धर्मी हो या अधर्मी, चाहे वह भले हो या बुरे, सबके ऊपर सूर्य उगाता है। ये हमें यही दर्शाता है कि ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता है, चाहे व्यक्ति धर्मी हो या अधर्मी, बुरे हो या भले, ईश्वर सबके लिए बराबर पानी बरसाता है। ये यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम हमारे देश में देखते हैं, हमारे विश्वासियों के परिवार में भी हम देखते हैं पक्षपात की भावना, ऊंच नीच की भावना। इसलिए हमारे परिवार में ईश्वरीय अनुग्रह, ईश्वरीय कृपा नहीं रहती है। और नबी यिर्मयाह भी बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ईश्वर नबी यिर्मयाह के द्वारा इजरायलियों को कहते हैं, और वो आज हमसे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वे कहते हैं, ईश्वर मनुष्यों का हृदय और अंतरतम को जानता है। ईश्वर मनुष्यों का हृदय और अंतरतम को जानता है, वह उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता है। यानी कि मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर जो इस परम प्रसाद में उपस्थित है, वो मेरे हृदय को जानते हैं, वे मेरे अंतरतम की बातों को जानते हैं। मैं किस उद्देश्य से यहां पर आया हूं, यहां पर आई हूं। बहुत बार हम प्रभु के पास आते हैं स्वार्थ की भावना को लेकर। बहुत बार हम प्रभु के पास इसलिए आते हैं क्योंकि हम जो चाहते हैं वह हमें मिल जाए। लेकिन बहुत कम ही लोग प्रभु के पास आते हैं जो यही स्वीकार करते हैं कि यह मेरा प्रभु है, मुझसे इससे जुड़े रहना है, उस सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जो बिना हिचकिचाहट के, जो बिना भेदभाव के, मन में हृदय में किसी स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के वह आता है प्रभु के पास ईश्वर की खोज में, ईश्वर उन्हें आशीर्वादित करता है, ईश्वर वहां चंगाई प्रदान करता है, ईश्वर उनके परिवार को, जो बिगड़ी हुई परिवार को सुधार देता है। वह ईश्वर है जो बदलता नहीं, जो आदि में था, अब है और अनंत काल तक है, रहेगा। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, कई अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हमारे सामने, पवित्र बाइबल हमारे सामने रखता है कि ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। हम जानते हैं कि एक दिन सामग्री में यीशु बैठे हुए थे, वहां पर बहुत सारे लोग दान डाल रहे थे, धनी, गरीब, मध्यम वर्ग के लोग, सबके सब दान डाल रहे थे। लेकिन यीशु की नजर एक विधवा औरत के ऊपर था, जिन्होंने अपना थोड़े ही दान था उसके ऊपर उसका नजर था। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहन, हम जो भी कार्य करते हैं पारिवारिक जीवन में, प्रभु हमारे कार्यों को जानते हैं, हमें देखते हैं। और यीशु ने
स्वयं कहा है मत्ती के सुसमाचार में, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं रहेगा जो प्रकट नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी आप कार्य करते हैं, फुसफुसाहट की बातें करते, उसे पुकार पुकार कर लाया जाएगा। ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। भले ही हम मानव उसके साथ पक्षपात किए, यीशु के साथ संसार ने अन्याय किया, लेकिन यीशु एक सच्चा न्यायी है। हम मनुष्यों के साथ अन्याय करते हैं, लेकिन यीशु हमारे साथ न्याय करते हैं। तो आइए हम उस न्यायकर्ता की आराधना, उस न्यायकर्ता की महिमा, उस न्यायकर्ता की स्तुति सच्चे हृदय से, मन से, बुद्धि से जागरूक होकर आइए हम भजन के द्वारा करें। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, 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 आओ यीशु आओ, मेरे मन में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे मन में आओ। तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 मेरे मन में आओ, मेरे मन में आओ, मेरे मन में आओ, 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 मेरे मन में आओ, मेरे मन में आओ, मेरे मन में आओ, 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 आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे घर में आओ, आओ यीशु आओ,
यीशु आओ, मेरे मन में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे मन में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे मन में आओ, मेरे मन में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ। आइए हम सब पुनर्जीवित यीशु के सामने अपनी कमजोरियों को, पीड़ाओं को, सुखों को, दुखों को प्रभु के सामने रखें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। परम प्रसाद में विराजमान यीशु, जैसे तूने वादा किया है, मैं तुम्हारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वह तुम्हारे साथ साथ चलेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्यारे प्रभु यीशु, हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं जो प्रभु का वचन कहता है, यदि यह कलीसिया मनुष्यों की योजना और आंदोलन से शुरू हुई है तो यह एक दिन जरूर मिट जाएगा, लेकिन यह कलीसिया यदि पवित्र आत्मा से संचालित होता है, पवित्र आत्मा के योजना के अनुसार प्रारंभ हुई है, तो इसे कोई मिटा नहीं सकेगा। हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं। संत पापा की चुनाव में जो कार्डिनल लोग एकत्रित हुए हैं, उन सभी कार्डिनलों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा मंडरा दे हर एक कार्डिनल के मन में, हृदय में, शरीर के अंग अंग में, जिससे कि सभी कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक अच्छे भले गडेरिया की चुनाव कर सके, जो पूरे विश्व को स्वर्ग राज्य की ओर आकर्षित कर सके, हर एक जन को ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय दया, ईश्वरीय करुणा को आकर्षित कर सके। ये परम प्रसाद में उपस्थित जीवित प्रभु यीशु, हमें अच्छे भले गडेरिये चाहिए। ये प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा को भेज दे, पवित्र आत्मा अगुवाई कर, इस कृपा के लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हे प्रभु, हम इस समय संसार भर के रोगियों को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु, तू चंगाई दाता है। हर प्रकार के रोगियों को, जो कैंसर रोगी है, हृदय रोगी है, लकवा से पीड़ित रोगी है, किडनी का रोगी है, और पीठ में दर्द, सिर में दर्द, पेट में दर्द, कई प्रकार के दर्द से परेशान भाई बहनों को, रोगियों को तुझे समर्पित करते हुए हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 40 में ईश्वर का वचन कहता है, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोगों ने नाना प्रकार के रोगियों को प्रभु यीशु के पास लाए गए और प्रभु यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। ये प्रभु यीशु, तू आज भी हमारे प्रभु है, तू आज भी हमारे साथ है, आज भी जीवित है। तू अपने चंगाई का हाथ बढ़ाकर हम रोगियों पर रख, हमारे पापों को क्षमा करते हुए बंधनों को खोल कर हमें चंगाई प्रदान कर। ये प्रभु, हम किसके पास जाए? तेरे ही वचनों में, तेरे ही उपस्थिति में, तेरे ही हाथों में चंगाई है। ये प्रभु, हम पर तरस खाइए और सभी रोगियों को इस समय चंगा कर। विशेष रूप से जो आंतरिक चंगाई साधना में भाग लेने वाले हमारे भाई बहनों से जितने भी लोग रोगी हैं, सबों पर दया कर, उन्हें चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम इस मगान देश के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे देश बीते रात पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल आक्रमण किया था, क्योंकि आतंकियों ने हमारे देश में, विशेष करके कश्मीर में 28 लोगों को गोली से उड़ा दिया था, क्योंकि वो अल्लाह को मानने वाला नहीं थे। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे सुरक्षा सेना के जवानों के लिए, और उन्होंने हिम्मत दिखाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ साथ हम कोई जंग होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जहाँ लड़ाई युद्ध होगा तो हमारे देश के भी और पाकिस्तान के भी निर्दोष लोग मारे जाएंगे, जिनको इससे कुछ लेन देन का बात नहीं है। बच्चे, महिलाएं और किसान, हे प्रभु, ऐसे लोगों को तो सुरक्षित रख, पूरे देश को सुरक्षित रख। आजकल पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी चली है हमारी सीमाओं पर, परंतु ये सब अपना जैसे दिखावा के लिए लोग करता होगा। पूरे देश एकजुट होकर देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हमारे जवानों की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा और उनकी हिम्मत, उनका समर्पण और उनके चौकसी से हम लोग सुरक्षित रहते हैं। हे प्रभु, हमारे देश की सीमाओं को तेरे हाथ में देते हैं। ये सीमाओं में तैनात जवानों को ये अपने घर से इतना दूर हमारे देश की सुरक्षा में, हमारे ही सुरक्षा में लगे हैं। उनके परिवारों को तेरे हाथ में देते हैं। हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी हिम्मत के लिए, उनके समर्पण के लिए। और हे प्रभु, पूरे देश को तेरे हाथ में देते, पूरे देश को संभाल, सुरक्षित रख। ये मतलब के लिए विशेष अर्जी करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परिवारों का नाथ प्रभु यीशु, हमारा रक्षक प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, संसार भर के सभी परिवारों को आपकी पवित्र हृदय पर समर्पित करते हुए परिवारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं टूटे परिवारों के लिए, जो परिवार में नशे के बंधन हैं, शराब के बंधन हैं, या परिवार में कोई गलत रास्ते से चलते हैं, वासना के अनुसार जीते हैं, अपने परिवार में बच्चों को सही तरह से पालन पोषण नहीं करते हैं। हे प्रभु यीशु, ऐसे परिस्थिति को देखिए प्रभु, आपके पवित्र लेखों से परिवार को धो दीजिए प्रभु यीशु। ऐसे परिवार में तरस खाना, ऐसे परिवार में जो गलत रास्ते से चलते हैं, उन्हें आपकी अच्छा रास्ते से चलने के लिए कृपा दे। उनके हृदय खोल दे प्रभु यीशु, का आंग खोल दे, आपकी इच्छा और योजना के अनुसार चलने की कृपा दे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, आप सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, आपको सब कुछ कर सकते हैं प्रभु यीशु। ऐसे पापमय जीवन बिताने वाले परिवार की हर एक व्यक्ति को ऐसे जिंदगी से वापस आने की आपको सब कुछ कर सकते। शक्तिमान प्रभु यीशु, आपकी पवित्रता के अनुसार जीने की उन्हें कृपा दे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा से भर दे। हे प्रभु यीशु, ये प्रार्थना आपको समर्पित करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रसाद में विराजमान प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक आशीषों के लिए। प्रभु यीशु, आज आपकी इस पावन उपस्थिति में हम विशेष रूप से वे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जो अत्यधिक क्रोध करते हैं प्रभु, जिन्हें हर एक छोटी से छोटी बातों पर गुस्सा आता है प्रभु।
प्रभु यीशु आप तो जानते हैं आज उनकी इसी आदत के कारण, उनकी इसी प्रवृत्ति के कारण प्रभु आज उनके घर में उनके खुद के सदस्यों के साथ बनती नहीं है प्रभु। प्रभु यीशु आज इसी क्रोध के कारण प्रभु आज हमारे संसार में, हमारे देश में बहुत से पाप अपराध बढ़ते हैं प्रभु। प्रभु आज आप ऐसे जितने भी लोग हैं प्रभु जिन्हें जल्दी क्रोध आता है प्रभु आज आप ऐसे लोगों को विनम्रता प्रदान कीजिए प्रभु, उनके हृदय को विनम्र कीजिए प्रभु। प्रभु यीशु उनके हृदय में जो अहम है प्रभु आप उसे मिटाइए, क्योंकि पवित्र वचन कहता है क्रोधी मूर्ख की जान लेता और ईर्ष्या ना समझ को मारती है। इसलिए प्यारे प्रभु यीशु आज ऐसे जितने भी लोग हैं प्रभु जो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं प्रभु आज आप उन्हें विनम्र बनाइए प्रभु, उनके अंदर से हर एक नकारात्मक सोच विचारों को आप मिटा दीजिए प्रभु, उन्हें सहनशील बनाइए, विनम्र बनाइए प्रभु, जिससे प्रभु वो विनम्रता के साथ दूसरों के साथ व्यवहार कर सके प्रभु, प्रेम पूर्वक प्रभु लोगों से बातें कर सके प्रभु, उन्हें क्षमा कर सके प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु आज हम ऐसे सभी लोगों को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हुए उनके जीवन में प्रभु आपकी विनम्रता, आपकी सहनशीलता की मांग करते हुए हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु हम आपकी स्तुति आराधना करते आपको धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रभु यीशु हम संसार भर के 10,000 युवा युवतियों को आपको समर्पित करते और प्रार्थना करते हैं। विशेषकर प्रभु यीशु उन सभी युवा युवतियों को जो गलत रास्ते में पड़े हैं, अनेक प्रकार की बुरी आदतों में पड़े हैं, माता पिताओं का कहना नहीं मानते, बड़ों का कहना नहीं मानते, नीति जीवन नहीं जीते हैं। हे प्रभु यीशु ऐसे सभी युवा युवतियों को प्रभु आपको समर्पित करते हैं। प्रभु उन्हें आशीष दे, कृपा दे, अपने पवित्र लहू छिड़क कर प्रभु यीशु उनके जीवन की एक एक बुरी आदतों को प्रभु यीशु धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पूर्ण रूप से प्रभु यीशु उन्हें छुटकारा दे दे और उन्हें सभी बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छा जीवन जीने की और दूसरों के लिए नमूना बनने की कृपा दे दे। इसके लिए प्रभु यीशु हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
पाई है यीशु के नाम से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप 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 से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। गाएं गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, 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 शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। गाएं गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया।
चमत्कार 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 महिमा 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 अभिषेक 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 महिमा 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 महिमा। शांत हो जाएंगे, आंखें बंद कीजिएगा। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वह आपके साथ है। आपको छू रहा है, आपके एक एक कार्यों को छू रहा है, एक एक बातों को छू रहा है। और पवित्र कर रहा है, पवित्र करने दीजिए। पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। जो आपको बार बार चिंता लगती है, वहाँ पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। जहाँ पीड़ा है, दुख है, रोग है, वहाँ कार्य करने दीजिए। जहाँ शैतान के कार्य है, वहाँ भी पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। आइए हम अपनी आंखें खोलेंगे, प्रभु की सभी आशीष कृपाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और पुनः प्रभु की आशीष पाने के लिए घुटने टेकेंगे। धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी।